नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी आप सबों के समक्ष साझा करना चाहूंगा कि अब हमने एक नई फैसिलिटी चालू की है, नेम न्यूमरोलॉजी। इसके अनुसार हम आपके नाम को आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के साथ कंपेटेबल बनाएंगे, जिससे कि आपके नाम की जो वाइब्रेशन है वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की करने में मदद करे। इसके बारे में आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को सुना होगा कि उन्होंने अपने नाम के कुछ स्पेलिंग्स को चेंज करवा करके जो है सफलता को हासिल किया, या फिर आप ये बात कह सकते हैं कि सफलता हासिल करने में उन्हें मदद मिली। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यदि आपने नाम चेंज करवा लिया थोड़ा बहुत, एक दो स्पेलिंग, तो सफलता अपने आप आ जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी वाइब्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी हो जाएगी यदि वो कंपेटेबल हुई आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के अनुसार, यानी कि आपके डेस्टिनी नंबर और आपके बर्थ डेट के साथ। तो ये फैसिलिटी हमने चालू की है। इसके बारे में आप चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए सीधे इस कुंडली के ऊपर चलते हैं और इस युवक ने जो प्रश्न पूछे हैं वो मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, बताया है इन्होंने। फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। क्या ये सही करियर है मेरे लिए अथवा नहीं? इसके बाद अलावा कहते हैं क्या इसी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं? जॉब देश में होगा या फिर विदेश में? धन योग है या फिर नहीं कुंडली में? कब तक गवर्नमेंट जॉब लगेगी मेरी? चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है मकर लग्न से, क्योंकि 10 नंबर इनके लग्न में आ रहा है। इसका मतलब ये जातक बनता है मकर लग्न का। और राशि देखी जाए तो कुंभ है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में जाकर के मौजूद है। तो ये जातक मकर लग्न और कुंभ राशि का है, यानी कि हर प्रकार से ये जो है शनिदेव के द्वारा नियंत्रित किए गए, क्योंकि इनकी राशि और लग्न दोनों के ही स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव। तो शनि का प्रभाव इनके जीवन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। लग्न का मान देखें, 11 डिग्री का लग्न है। लग्न के पास अच्छा बलाबल है और ये डिसीजन लेने में इनको लाभ करवाएगा। लग्नेश देखा जाए साहस, मेहनत, पराक्रम, दौड़ भाग के भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से यहां पर शनि तीसरे भाव में बैठते हैं, कई सारे लाभ देते हैं, कारक हो जाते हैं तीसरे भाव में। साहस पराक्रम की वृद्धि करवा देंगे, दौड़ भाग और खूब मेहनत करवाएंगे, खूब आपको रगड़ेंगे और खूब लाभ दे जाएंगे। याद रखिएगा मेरी इस बात को। खूब आपको ये पसीना निकलवाएगा आपका, खूब मेहनत करवाएगा आपसे, लेकिन सफलता जरूर दे जाएगा। तो मेहनत करने से कभी मत भागिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ये शनिदेव आपको लाभ जरूर पहुंचाएंगे। लग्न की तरफ वापस आते हैं। 3 ग्रह लग्न में विराजमान है, कुछ योग बन रहे हैं यहां पर, मैं आपको बताना चाहूंगा। मंगल देवता यहां पर उच्च की राशि में विराजमान है 18 डिग्री के साथ, बल पूरा है मंगल के पास। रोचक महापुरुष योग लग्न में ही बन रहा है। रोचक महापुरुष योग यानी कि मंगल के द्वारा बनाया जाने वाला महापुरुष योग। मंगल यानी कि एनर्जी, मंगल यानी कि साहस, और वैसे भी आप तो साहसी हैं। और मंगल यहां पर लग्न में बैठ करके आपके साहस में जबरदस्त वृद्धि कर रहा है, जबरदस्त शारीरिक क्षमता दे रहा है आपको। तो यहां पर उच्च का बैठा हुआ मंगल पहली बात तो आपको मांगलिक बनाता है। हालांकि गुरु के साथ बैठ जाने की वजह से आप कह सकते हैं कि काफी हद तक वो मांगलिक दोष भंग हो गया, लेकिन फिर भी आप मांगलिक तो हैं। यहां पर महापुरुष योग आपको लाभ करवा देगा, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देगा। जीवन में आप डरेंगे नहीं रिस्क लेने से, और डरना भी नहीं चाहिए आपको। खूब रिस्क लीजिए, खूब आगे बढ़िए, खूब रिस्क लीजिए, खूब आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, दुस्साहस मत दिखाइए, मतलब सही मार्ग पर आगे बढ़िए, खूब सफलता दे जाएगा ये मंगल। यहां पर देखिए मंगल इस कुंडली का समग्रह है, सुखेश है और लाभेश है। सुखेश जाकर के लग्न में बैठा, जीवन के सभी सांसारिक सुखों को आप भोगने वाले होंगे। लाभेश लग्न में बैठा, आप अपने ऊपर लाभ खर्च करेंगे, जो लाभ आप अर्जित करेंगे वो अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अच्छा योग है, निश्चित रूप से ये बढ़िया योग है। यहां पर उच्च के बैठे हुए हैं मंगल, तो इन दोनों भावों में भी वृद्धि कर देंगे, तो खूब सारा लाभ आप कमा सकते हैं। खूब जीवन में आपको सुखों का लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर पड़ रही है। प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, माता के सुखों में वृद्धि करवा देंगे ये। मंगल की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी। मांगलिक मैंने बताया है मंगल बना रहा है आपको। नीच की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। विवाह कुंडली मिलान करके करेंगे, वैवाहिक जीवन में ये कलेश की स्थिति करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी। मंगल की दशा में चोट चपेट, एक्सीडेंट का योग्य बना देगा, तो सतर्क रहेंगे मंगल की दशा में। चलिए गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर देखा जाए
28 डिग्री का गुरु है, बाल अवस्था का है, नीच की राशि में विराजमान है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुरु सिर्फ 5 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं, उसके बाद इनको नीचता से बाहर का माना जाता है। यहां पर 28 डिग्री का गुरु है, नीचता से बाहर है। इसके अलावा नीच की राशि में है तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल उठता है कि क्या इनका नीच भंग हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल उच्च का है, गुरु की नीचता भंग हो जाएगी, गुरु नीच भंग बना देंगे। नीच भंग बनना कोई बहुत महान राजयोग मेरे अनुसार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बचाव की स्थिति मौजूद है। हां, यदि आप खूब मेहनत करें तो यही ग्रह स्ट्रगल के बाद आपको राजा के समान सुख दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत, परिश्रम, अथक परिश्रम के बाद वैसे बैठे बिठाए कभी नहीं। देखिए यहां पर गुरु क्या लाभ या नुकसान देंगे। देखिए गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, गुरु की दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु की दशा में अपने स्वास्थ्य का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। पेट संबंधित शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, उसको लेकर के सतर्क रहेंगे आप। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर गुरु की दृष्टियां देखें तो हालांकि बाल अवस्था के बहुत पावर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी दृष्टि देखा जाए कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। शिक्षा में आपको लाभ करवा देंगे, संतान संबंधित लाभ करवा देंगे। अब आपको यह नहीं सोचना है कि ये शत्रु दृष्टि है। हां, शत्रु दृष्टि जरूर है, बहुत लाभ नहीं करवाएंगे, लेकिन शिक्षा संतान का गुरु कारक ग्रह, तो ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा संतान में कोई बाधा देंगे आपको। गुरु की दृष्टि, उच्च की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। काफी हद तक ये जो है वैवाहिक जीवन में आपको लाभ करवा देंगे। अनबन की स्थिति जो होने वाली थी मंगल की वजह से खास करके, उसमें ये कमी लाएगा। वैवाहिक जीवन को ये बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे और बनाए रखने की कोशिश करेंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर जाएगी, सम दृष्टि होगी, भाग्य को बढ़ा देंगे। सम दृष्टि है, कारक हो जाते हैं, भाग्य को बढ़ा देंगे। भाग्य के कारक हो जाते हैं, भाग्य को बढ़ा देंगे। गुरु इस कुंडली में कौन है? तृतीयेश है और द्वादशेश है। साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है। मेहनत करिए, साफ कुंडली बता रही है, मेहनत करिए, खूब लाभ दे जाएंगे। विदेश भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है, विदेश जा सकते हैं, अपने ऊपर धन का व्यय भी कर सकते हैं, ये खर्च का भाव होता है। चलिए, गुरु और शनि का यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन खास करके ये बता रहा है कि आप मेहनत करके खूब तरक्की कर सकते हैं। तीसरा भाव मेहनत का होता है, प्रथम भाव शरीर का होता है। शरीर और मेहनत के भाव के बीच में, कम्युनिकेशन भाव के बीच में यहां पर जो है राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर, कम्युनिकेशन और मेहनत, इन सब के बीच के तालमेल यहां पर नजर आ रहा है। खूब मेहनत करिए, खूब सफलता अर्जित करिए, ये योग यही बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे भाव की तरफ। चंद्रमा और केतु विराजमान है, ग्रहण दोष बन रहा है आपके द्वितीय भाव में। और यहां पर देखा जाए चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो सप्तमेश है, पत्नी भाव के स्वामी ग्रह, वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी ग्रह हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी ग्रह हैं। षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष भी बन रहा है। वैवाहिक जीवन में ये परेशानी खड़ी करेंगे। कुंडली मिलान नहीं करवाते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से आपको विवाह में जो है सतर्कता बरतनी है, कुंडली मिलान जरूर करवाना है, अन्यथा परेशानी, मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। पत्नी की तरफ से या पत्नी के आने के बाद धन में वृद्धि हो जाएगी, ये भी बात काफी हद तक मालूम पड़ रही है। चंद्रमा 15 डिग्री का है, बलाबल बहुत है इस चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा को आप बेहतर बनाइए, खूब लाभ दे जाएगा ये चंद्रमा आपको। ग्रहण दोष होने की वजह से यहां पर द्वितीय भाव में ग्रहण दोष हो रहा है। द्वितीय भाव क्या है? तो द्वितीय भाव है वाणी, द्वितीय भाव है धन, द्वितीय भाव है सेविंग्स, द्वितीय भाव है पैतृक संपत्ति। तो इन सब में कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिविटी में ये कमी कर देगा। इन चीजों में ये ग्रहण लग रहा है, परेशानी खड़ी हो सकती है। धन का आना तो सही, क्योंकि लाभेश मजबूत है, मंगल उच्च का है, लाभ स्थान में बुध बैठे हुए हैं, लाभेश बहुत अच्छा है, लाभ स्थान बहुत अच्छा है, तो जीवन में लाभ तो होगा, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएगी, किसी ना किसी तरीके से धन बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए, वैवाहिक जीवन का पूरा सुख लेने के लिए ग्रहण दोष का निवारण करवा लीजिए और यहां पर आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर जाएगी। यहां पर चंद्रमा जो है काफी हद तक कोल्ड कफ, इन चीजों के संबंधित आपको रोग दे सकता है, उसका ध्यान रखिए। यहां पर देखा जाए 19 डिग्री का केतु है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, शनि की राशि में, शनि जाकर के बैठे हुए तीसरे भाव में। बताया है मैंने, राहु केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिसकी राशि में बैठते हैं उसके जैसा परिणाम देते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा परिणाम देते हैं। तो चंद्रमा को तो इसने ग्रहण लगा दिया, तो एक वीक पॉइंट बनता है, मन को परेशान करेंगे, आपके मन को शांत नहीं रहने देंगे, आपके चित्त को शांत नहीं रहने देंगे, माता के सुखों में कमी कर देंगे। हो सकता है तो माता को कोई परेशानी दे देंगे, माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, हालांकि इसके लिए उनकी कुंडली बहुत मायने रखती है। यहां पर दूसरे भाव में देखा जाए, केतु बैठ करके धन की स्टेबिलिटी को कम करवा देंगे, इनस्टेबिलिटी देंगे सेविंग्स में, पैतृक संपत्ति संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। हाँ, यहां पर बैठा हुआ केतु कह रहा है खूब मेहनत करो और धन कमाओ, तो मेहनत वाली ये कुंडली मुझे नजर आ रही है। मेहनत करेंगे, खूब लाभ देखने को मिल जाएगा। केतु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर नीच की दृष्टि पड़ेगी। केतु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं,
केतु की दशा में किसी से उलझेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेंगे आप। केतु की दृष्टि कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा देंगे, तंत्र मंत्र अकल्ट में इंटरेस्ट ये दिलवा देगा, और केतु और अध्यात्म के प्रति भी थोड़ी बहुत ये रुचि आपको दिलवाते रहेंगे, और मन भी भटकाएगा ये केतु। केतु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के दसम स्थान के ऊपर पड़ेगी। चेंज, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी कि राहु केतु दसम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उसमें भी मैंने यही बात बोली कि काफी हद तक ये योग बन जाता है कुंडली के दसम भाव में जब भी राहु केतु इन्फ्लुएंस करते हैं, कि इनकी दशा में आपको मन करेगा कि आप अपने जॉब में बदलाव करें, वर्क प्लेस में बदलाव करें। तो वो समय देख लीजिएगा, यदि वो समय बहुत ज्यादा परमिट नहीं कर रहा होगा, बस आपका मन ऐसा कह रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये केतु का फेर होगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस दौरान आप अपने समय को दशा नक्षत्र, माफ करिए, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को देख लेंगे, गोचर को देख लेंगे। यदि वो आपको कह रहे हैं कि आप चेंज कर सकते हैं तो बदल लीजिएगा, अन्यथा एक बार देख लीजिएगा कि कहीं केतु तो ऐसा करने के लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली। तो बेसिकली आपको ग्रहण दोष हटाना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। शनि के ऊपर चलते हैं। लग्नेश शरीर भाव का स्वामी ग्रह शनि जो है यहां पर आकर के तीसरे भाव में मेहनत, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, दौड़ भाग के भाव में आकर के बैठा हुआ है। 19 डिग्री के हैं, बलाबल अच्छा है। और एक बात बता दूं, चंद्रमा के पास पूरा बलाबल है 100% का, और केतु के पास करीब करीब 50% से भी अधिक बलाबल माना जाएगा। शनि के पास भी देखा जाए तो करीब 50% का बलाबल है। और यहां पर जो शनि देवता है वो कुमार अवस्था के माने जाएंगे। शनि इस कुंडली में देखें लग्नेश है और धनेश है, तीसरे भाव में मेहनत पराक्रम के भाव में बैठे। मैं फिर से बोलूंगा, मेहनत करिए, धन का भी लाभ देंगे और जीवन में मान सम्मान भी दे जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान के भाव के ऊपर। विलंब कर सकते हैं शिक्षा संतान होने में, लेकिन इसके सुखों में वृद्धि कर देंगे। सुखों में वृद्धि क्यों करेंगे? क्योंकि इस कुंडली का कारक ग्रह है, मित्रवत दृष्टि है, लेकिन शनि का नेचर है डिले, तो डिले से ये चीजें होंगी तो शनि फेवर करेगा। हड़बड़ी में करेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये शनि का नेचर है, शनि का ये नेचर है। शनि की दृष्टि कुंडली के नवम स्थान के ऊपर पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि है, भाग्य का लाभ दे देंगे, विदेश वगैरह की भी यात्राएं ये करवा सकता है। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो जाएगी कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर, और सूर्य को देखेंगे, आत्मविश्वास को ये कमजोर कर सकता है, धन का व्यय करवा सकता है, विदेश की यात्राएं करवा सकता है। विशेषकर जो है, मैं यहां पर मानता हूं कि धन का भी कोई विशेष नुकसान ये नहीं करेंगे आपका, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपके कॉन्फिडेंस को ये डगमगा सकता है, उसको लेकर के सचेत रहिए। राहु के ऊपर चलते हैं। 19 डिग्री का राहु है, अष्टम भाव में विराजमान है, बल अच्छा खासा है, 50% से ज्यादा बल है। अष्टम भाव में राहु अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा, अष्टम भाव का राहु अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। और यहां पर राहु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, अति शत्रु के घर में, और सूर्य 12वें घर में जाकर के विराजमान है। सूर्य 12वें घर में जाकर के विराजमान है, ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है। राहु यहां पर परेशानी खड़ी करेंगे आपके लिए, जब इनकी दशा चलेगी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खड़ी करेंगे, ऑब्स्टेकल देंगे चीजों में थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स दे सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे आप। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब में आपको कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये राहु आपको बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा यहां पर बैठा हुआ राहु कई बार सडनली आपको नुकसान के चक्कर में फंसा सकता है। तो दशा देख लें, जैसे ही राहु की दशा प्रारंभ हो इनके उपाय करने शुरू कर दें, ताकि इनकी मेलेफिक जो रिजल्ट्स हैं आपको वो कभी ना मिले। चलिए, राहु की दृष्टि देखा जाए, राहु की 5वीं दृष्टि नीच की दृष्टि जाएगी विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर। फिर से सूर्य को देखेंगे, मैंने आपको बताया था शनि देख रहे हैं सूर्य को, आत्मविश्वास डाउन करेंगे। अब राहु भी सूर्य को देख रहे हैं, आत्मविश्वास थोड़ा और डाउन होगा, धन का व्यय बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं विदेश तो लेकर के जाएंगे, लेकिन इनकी दशा में विदेश जाते हैं बहुत लाभ ये नहीं देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है और विदेश राहु लेकर के जाता है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा को ये भी परेशान करेंगे। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि मां, तो मन और माता दोनों को परेशानी, धन को संचित करने में परेशानी देंगे। राहु धन के आय में कभी रुकावट नहीं पैदा करेगा, ये बात आप जान लीजिए। वाणी को उग्र कर देगा, लेकिन धन आने में ये कभी आपको परेशानी नहीं करेगा, बल्कि एक से ज्यादा सोर्सेज से धन ला करके दे सकता है आपको। हाँ, सेविंग्स करने में परेशानी होगी आपको। राहु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, सुखों में कमी करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि प्रॉपर्टी नहीं देगा आपको। खूब प्रॉपर्टी वाहन देगा, लेकिन हो सकता है तो आप उसका सुख नहीं उठा पाए किसी ना किसी वजह से। तो यहां पर मेटेरियलिस्टिक सुखों में राहु कभी कमी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के। हाँ, एक बात और ध्यान दें, यहां पर जब आप प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो तो ध्यान रखें कि राहु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो, अन्यथा कहीं ना कहीं लीगल केसेस में भी आपको फंसा सकता है। लाभ स्थान के ऊपर चलते हैं। लाभ स्थान में बुध बैठा हुआ। इस कुंडली में बुध कौन है? षष्ठेश है और भाग्येश है। षष्ठेश और भाग्येश लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है। यहां पर भाग्य पूरा साथ देगा आपको लाभ अर्जित करने में, जीवन में खूब सारा लाभ अर्जित कर सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और यहां पर बैठा हुआ जो मरकरी है, नेटवर्क सर्कल में आपको बहुत लाभ दे सकता है, जीवन में अचीवमेंट्स आपको करवा सकता है। तो बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है, 26 डिग्री का बुध है,
बाल अवस्था का है, पावर थोड़ी कम है, अपने अति शत्रु मंगल के भाव में बैठा हुआ है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे जाएगा, अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। तो बुध यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है, आप चाहें तो इसके पावर को बढ़ा करके इसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। जॉब करेंगे, लाभ स्थान में बुध बैठा हुआ है, जॉब से लाभ करवा देगा। मेडिकल क्षेत्र में भी ये विशेष रूप से लाभकारक हो जाते हैं, क्योंकि षष्ठेश जाकर के रोग ऋण का भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो रोग से लाभ ले सकते हैं। दुनिया में कोई भी आप जॉब करेंगे, छठे भाव से उसको देखते हैं, लाभ स्थान में बुध बैठा हुआ है, जॉब से आपको लाभ करवा देंगे, भाग्य स्थान से भी आपको भाग्य का लाभ ये करवा रहे हैं। तो मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध की दृष्टि जो कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर जाएगी, शिक्षा संतान संबंधित लाभ करवा देंगे आपको। 12वें घर के ऊपर चलते हैं, सूर्य 18 डिग्री का है, बल अच्छा है सूर्य के पास, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। और यहां पर काफी हद तक विपरीत राजयोग की स्थिति कुछ हद तक लागू हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर कुछ हद तक क्यों लागू होगी, क्योंकि शनि देखिए तो तीसरे भाव में है, 6 8 12 में शनि नहीं है, 6 8 12 में हो जाते तो विपरीत राजयोग की स्थिति लागू ही नहीं होती इस कुंडली में, लेकिन तीसरे भाव में है। मैं तीसरे भाव को बहुत नेगेटिव नहीं मानता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि जी हां, यहां पर आपको सूर्य जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इससे आपको काफी हद तक लाभ हो जाएगा। क्या लाभ दे सकते हैं सूर्य, अपनी दशा अंतर्दशा में विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं, आपको धर्म कर्म से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। धर्म कर्म से इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि धनु राशि में बैठे हुए हैं, धर्म की राशि होती है, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, विदेश से आपको लाभ दे सकते हैं। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, आपके नेत्र में चश्मा लग सकता है, सूर्य की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जो पड़ेगी, शत्रुओं से आपको बचाएंगे, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय बनाएंगे और आपको कंपटीशन में भी सफलता दिलाएगा ये सूर्य। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। कुछ और योगों के बारे में आपको बता दूं जो आपके चार्ट में बन रहे हैं। सारे पारिजात योग बन रहा है, गुरु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो लग्न में आपके पारिजात योग बन रहा है जो कि आपको लाभ दे जाएगा। पुलिस वगैरह के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, मंगल उच्च का है, लग्न में विराजमान है, आपको बहुत जबरदस्त लाभ की स्थिति ये करवा देगा। पीसीएस सिविल सर्विसेज, इसमें भी ये योग आपको लाभ दिलवा देगा। और दशाओं के ऊपर चले, अभी आपको जो है शनि की महादशा प्रारंभ हुई है जो कि 8 नवंबर 2038 तक रहने वाली है। शनि में आपको शनि की ही अंतर्दशा चल रही है जो कि 11 नवंबर 2022 तक रहने वाली है। शनि की महादशा आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बस शनि आपसे मेहनत बहुत करवाने वाले हैं, तो मेहनत से नहीं भागिएगा। यदि मेहनत से आप भागेंगे परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेहनत के भाव में शनि बैठता है, खूब मेहनत करवाता है, खूब दौड़ भाग कराता है, लेकिन एक बात यह भी है कि लाभ भी बहुत देते हैं, लाभ देते हैं। शनि डिले का कारक ग्रह है, डिले से लाभ देगा, लेकिन लाभ बहुत ज्यादा देकर के जाएगा। और आपको विशेष जो लाभ है इस महादशा का वो 2022 नवंबर 2022 के बाद देखने को मिलेगा, जब शनि में बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, तो एक प्रकार से आपकी लाभ की स्थिति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखा जाए, आपको 7.5 प्रारंभ हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से, तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन आपको होने वाला है और शुरू हो चुका है वो, क्योंकि शनिदेव का गोचर मकर राशि से हुआ है, चंद्रमा आपकी कुंभ राशि में विराजमान है, एक घर पहले शनिदेव आ चुके हैं, 7.5 लग चुके हैं, तो अब अगले 7.5 वर्षों तक आपको 7.5 रहने वाली है। ग्रहण दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, परेशानी देंगे, मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाला होगा ये शनि, और 7.5 के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मैं बहुत आसान रेमेडीज आपको बता दूंगा, संभव हो ये रेमेडीज करें ताकि आपको परेशानियों से निजात मिल सके। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं, आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, फाइनल ईयर चल रहा है, क्या ये सही करियर है? बिल्कुल सही करियर है। शनि और मंगल इन क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाले हैं। इंजीनियरिंग के लिए हम शनि और मंगल को देखते हैं, और आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है, शनि का लग्न बनता है आपके, तो यहां पर शनि और मंगल से जुड़ा हुआ आपने करियर चुना है। मंगल उच्च का है, इलेक्ट्रिकल, यानी कि सीधा सीधा मंगल से जुड़ा हुआ कार्य, तो आप सही करियर में गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट करियर में आप गए हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो पीसीएस वगैरह की, सिविल सर्विसेज वगैरह की, एसएससी वगैरह की भी तैयारी आप कीजिए, खास करके पीसीएस की। यदि आप निकाल सकते हैं सिविल सर्विसेज, तो आपको बहुत, मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त योग है। आप मेहनत करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आप चाहें तो पुलिस वगैरह के क्षेत्र में ट्राई करेंगे, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर क्या ये करियर अच्छा नहीं है, मैं बोलूंगा ये करियर भी बहुत अच्छा है आपके लिए, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने गलत चुनाव नहीं किया है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, क्या इसी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्यों नहीं, लग सकती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, समय बहुत अच्छा आने वाला है, आप चाहे तो इसी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। सूर्य जो है वो थोड़े से डैमेज हो रहे हैं शनि और राहु की दृष्टि की वजह से, उसको थोड़ा आप ठीक कर लीजिए। आपकी D9 चार्ट में भी जो सन है वो वीक हो रहा है, और ज्यादा वीक हो रहा है, ग्रहण दोष में है, और कहीं ना कहीं वो कन्या राशि में जाकर के नीचा रोही हो रहे हैं, तो सन वीक हो रहा है आपका, उसको ठीक कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी।
इसके बाद देखा जाए, इन्होंने पूछा है कि यहां पर जो है कुंडली के राजयोग, कुंडली के राजयोग के बारे में इन्होंने पूछा है। क्या कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं? आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग है, आपकी कुंडली में पारिजात योग है, और राशि परिवर्तन जो हो रहा है शनि और गुरु का, वो भी लाभ देने वाला है। मेरे अनुसार से यहां पर शुक्र के द्वारा भी राजयोग बन रहा है, और वो मैं आपको बताने वाला हूं। शुक्र को मैं भूल गया, मैं आपको बताने वाला हूं। शुक्र के प्रेडिक्शंस मैंने नहीं किए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मरकरी भी काफी हद तक आपको लाभ दे रहा है। चलिए वीनस के ऊपर चलते हैं। मैं माफी क्षमा चाहूंगा, मुझे लगता है शुक्र को मैंने नहीं बताया कि शुक्र कैसा रिजल्ट दे रहा है। देखिए, शुक्र इस कुंडली में देखा जाए पंचमेश है, शिक्षा संतान के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, लव रोमांस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और करियर भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। शुक्र लग्न में जाकर के शुक्र विराजमान है, मित्र राशि में है, अति मैत्री होकर के बैठा हुआ है, 9 डिग्री का है। लाभ तो दे जाएंगे, लेकिन वक्री भी है। लग्न में बैठा हुआ शुक्र जो है आपको लाभ किस क्षेत्र में करवा सकता है? आकर्षण बढ़ा सकता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है शिक्षा संतान भाव से, उसमें आपको शिक्षा वगैरह में लाभ करवा देंगे। करियर का स्वामी ग्रह जो है प्रथम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, करियर संबंधित भी आपको ये लाभ करवा देंगे। लेकिन यहां पर शुक्र वक्री है, क्या परेशानी देगा? तो विवाह में, विवाह जो है बहुत सोच समझ करके आप करिए। वैसे भी आपका सप्तम भाव वीक है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं और शुक्र वक्री हो जाते हैं, मैरिटल लाइफ के सुखों में परेशानी देखने को मिलती है। वक्री शुक्र कई बार व्यक्ति को गलत राह पर भी लेकर के जाते हैं, और राहु भी आपका अष्टम भाव में है। मैं आपको सलाह दूंगा, गलत राह पर ना जाएं, ना भटकें। ये शुक्र आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान करेगा यदि आप इन क्षेत्रों में बढ़ते हैं। अदरवाइज जो है दशा आपकी अच्छी चल रही है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कंट्रोल रखेंगे अपने मन के ऊपर, क्योंकि आपका मन बहुत कमजोर है। मन के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, भटकेंगे नहीं, आप जीवन में खूब तरक्की करने वाले होंगे। और जहां तक विवाह की बात है, उपाय कर लेंगे, कुंडली मिलान कर लेंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। शुक्र राजयोग जरूर बना रहा है, लेकिन वक्री है, इसके उपाय कर लीजिए। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र। चलिए, इसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है, जॉब देश में करूंगा या फिर विदेश में करूंगा मैं? देखिए, यदि जॉब की बात करें, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन विदेश के भाव के ऊपर राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत जबरदस्त स्थिति है विदेश जाने की, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चाहें तो जा सकते हैं। देश में रहकर यदि आप कार्य करते हैं, बहुत तरक्की करेंगे। भारत में रह करके ही आप जॉब करते हैं, खूब तरक्की करेंगे। होमलैंड का जो स्वामी ग्रह है मंगल बनता है, वो उच्च का है, महापुरुष योग बना रहा है। आप भारत में रहिए, खूब तरक्की करिए। धन योग के बारे में आपने पूछा, देखिए धन योग तो मैं नहीं बोलूंगा कि बन रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, लाभेश जो है वो मंगल है, उच्च का बैठा हुआ है, महापुरुष योग बना रहा है। तो ये धन योग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जबरदस्त योग बन रहा है यहां पर जीवन में लाभ कमाने के लिए। परेशानी है धन भाव में, कि परेशानी ये है कि धन आएगा तो जरूर, लेकिन शायद टिक ना पाए, सेविंग्स में परेशानी दिख पड़ती है, तो उसके लिए आपको उपाय कर लेने चाहिए। और आखिरी में इन्होंने पूछा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? देखिए, नवंबर 2022 से लेकर के जुलाई 2025 का समय बहुत जबरदस्त है, एक प्रकार से गोल्डन पीरियड की तरह है। उस दौरान आप मेहनत करेंगे, मुझे लगता है बड़ी ही आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब या अच्छी जॉब मिल जाएगी। चलिए, नवमांश कुंडली की तरफ चलते हैं, वो मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च का है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। मैं शुक्र के उपाय कुछ बता दूंगा और उपाय कर लेंगे, और आने वाले समय में ये शुक्र भी आपको लाभ दे जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में ये आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। जो वीक पॉइंट बनता है वो ये है कि गुरु और सूर्य राहु के साथ विराजमान है, तो गुरु राहु का चांडाल दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष वहां पर बन रहा है। तो ग्रहण दोष आपके दोनों ही चार्ट में है। डिसीजन मेकिंग क्षमता और कहीं ना कहीं आपके मन को ये बहुत परेशान कर सकता है। तो उपाय करेंगे, आप उपाय करेंगे, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं उन उपायों को करेंगे, लाभ देखने को मिलेगा। परेशान ना हो, आपकी कुंडली बढ़िया है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। हर शनिवार मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। गले में एक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ हो जाएगा। लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को धारण करेंगे। अगला उपाय है, आपको एक ओपल धारण करना है। 7.25 रत्ती का ओपल अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आपको इसे धारण करना है शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की प्रातः काल को। पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, और पन्ना आपको 7.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना है। इसको आपको जो है अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में आप इसे धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। इससे भी आपका भाग्य बहुत लाभ देगा, जीवन में लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी और जॉब मिलने में ये आपको लाभ देंगे। अगला उपाय है ग्रहण दोष निवारण पूजा। किसी ब्राह्मण के द्वारा चंद्रमा केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है उसका आप निवारण करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, इससे आपको लाभ जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। सारे साथी भी आपको प्रारंभ हो चुकी है, मैंने आपको बताया है, तो इसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जब तक ग्रहण दोष की
पूजा नहीं करा लेते हैं तब तक तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उसके आगे भी आप चाहें तो करें और मेरे अनुसार आपको करते रहना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। आखिरी में नित्य दुर्गा चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको नित्य पाठ करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ही लगे तो सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा प्रारंभ हो चुकी है, तो यदि आप भी अपने नाम को अपने भाग्यांक और मूलांक के साथ कंपेटेबल बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।